Good evening, friends. Thank you for clicking MSR channel. तो friends, today I am going to teach you today is am are. It is also most important. ये भी बहुत important है. जहां पर भी हमें बात करना भाई फला आदमी क्या है, what he is. तो जैसे बोलना कि वो अच्छा है, बुरा है, या फिर वो है क्या, what he is and what are you. जैसे वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय, वो एक लड़की है, शी इज अ गर्ल. तो इसके बिना बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो इज एम आर के बिना हम नहीं बोल सकते हैं. तो ये कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप वीडियो को एंडिंग तक कीप ट्राइंग टू वॉच. आफ्टर दैट यू विल आल्सो कम टू नो और ये जो चैप्टर है ये कितना इंपॉर्टेंट है. तो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्ट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों. इज इसके साथ जो यूज है ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, राजू, कोई भी नाम, नेहा, जूही, वसीम. तो इज के साथ, इज मीन्स है, जहां पर भी बोलना है भाई है, इज. अब आई एम, एम इट मीन्स दैट हूं, एम मीन्स हूं, और एम का जो यूजर होता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ. जैसे आई एम अ टीचर, आई एम योर फ्रेंड. और देखिए इधर दोस्तों आर, ए आर ई आर, आर इट मीन्स दैट है या हो. जैसे यू आर रेडी, आप तैयार हो, यू आर रेडी, आप तैयार हैं या हो, आर के मीनिंग होता है. और इसके साथ आर का यूज, आज आर का किसके साथ यूज होता है, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, प्लेयर्स. जैसे एक प्लेयर है तो इज के साथ आना होगा, ही इज अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है. आप बोलेंगे वे सब खिलाड़ी हैं, तो दे आर प्लेयर्स, हम सब खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स. तो ऐसी बात है. तो फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखिए. जैसे देखिएगा ही के साथ इज, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह ईमानदार लड़का है. एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, हॉनेस्ट नहीं बल्कि ऑनेस्ट बोलिएगा. ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है. जब निगेटिव बनाना है, ही इजंट एन ऑनेस्ट बॉय, वो ईमानदार लड़का नहीं है. जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इज बाहर आएगा, इस तरह एम बाहर आएगा, इस तरह अगर आर बाहर आ जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहचान है ये. तो इज ही एन ऑनेस्ट बॉय, देखिए यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क्स भी है. इज ही एन ऑनेस्ट बॉय, क्या वो एक ईमानदार लड़का है. और इज ही नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, क्या वो एक ईमानदार लड़का नहीं है. अब आ जाते हैं यू पे. यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, आप एक ईमानदार लड़का हो या तुम एक ईमानदार लड़का हो, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय. अब जब आर नॉट को शॉर्ट में बोलना है तो आरंट बोलिएगा, ये स्पोकन में बेटर माना जाता है. यू आरंट एन ऑनेस्ट बॉय, आप एक ईमानदार लड़का नहीं हो. जब इंटरोगेटिव बनाना है तो देखिएगा आर बाहर आया और यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क्स है. ये सवाल या जुमला का यानी प्रश्नवाचक वाक्य का पहचान है ये. आर यू एन ऑनेस्ट बॉय, क्या तुम एक ईमानदार लड़का हो. आर यू नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, क्या तुम एक ईमानदार लड़का नहीं हो. तो इसका ड्रिल कैसे करेंगे, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू. अब हम अगर एम का यूज करेंगे तो आई एम को अम बोलेंगे शॉर्ट में, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, वेरी इजी है. तो आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ. अमेंट, आई एम नॉट को अमेंट एन ऑनेस्ट बॉय, मैं एक ईमानदार लड़का नहीं हूँ. एम आई एन ऑनेस्ट बॉय, क्या मैं एक ईमानदार लड़का हूँ. एम आई नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, क्या मैं एक ईमानदार लड़का नहीं हूँ. जब कोई स्टूडेंट शुरू में अंग्रेजी सीखना चाहे स्पोकन, तो उसको एक राउंड चाहिए, उसे चाहिए कि एक राउंड मीनिंग और एक राउंड विदाउट मीनिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर वो अच्छा से डील हो जाएगा. जैसे कैसे, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू. जैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है. ही इजंट एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का नहीं है. इज ही एन ऑनेस्ट बॉय, क्या वो एक ईमानदार लड़का है. इज ही नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, क्या वो एक ईमानदार लड़का नहीं है. मीनिंग के साथ एक राउंड हो गया. अब एक राउंड विदाउट मीनिंग लेंगे. ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, इज ही एन ऑनेस्ट बॉय, इज ही नॉट एन ऑनेस्ट बॉय. इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए. आफ्टर दैट ले लेते तो आई एम एन ऑनेस्ट बॉय हो गया. अब ले लेंगे कि शी इज एन ऑनेस्ट बॉय नहीं, बल्कि शी ये लड़की के लिए आता है. शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, शी इज एन ऑनेस्ट वुमन, ऐसा नहीं है. इस तरह से जैसे यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तो तुम एक ईमानदार लड़का हो. यू की जगह अगर ले लेंगे वी आर ऑनेस्ट बॉयज, हम ईमानदार लड़के हैं, तो आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, मैं एक ईमानदार लड़का हूं. इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब ले लेते कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसका एक का चार बनाना है. जैसे अफर्मेटिव लिखा रहेगा तो आप ड्रिल जब कीजिएगा ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस को एक साथ बोलने की कोशिश कीजिए, सो दैट it will help you to speak English fluently. और आप फ्यूचर में whenever you will speak any type of the sentences at the time without feeling hesitate,
यू मे स्पीक। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे बोलना है आई एम अ डोनर, डोनर इट मींस दैट दाता, चंदा देने वाला को ना डोनर कहते हैं। आई एम अ डोनर, मैं एक दाता हूं, आई एम अ डोनर, एम आई अ डोनर, एम आई नॉट अ डोनर। अब जोजो को ले लेते हैं, जोजो इज अ व्हाइटी ट्वाइटी, व्हाइटी ट्वाइटी, जोजो इज अ व्हाइटी ट्वाइटी, जोजो इज अ प्राउडी, व्हाइटी ट्वाइटी मींस प्राउडी, घमंडी, जो घमंडी लोग आते हैं ना उसको व्हाइटी ट्वाइटी कह सकते हैं। जोजो इज अ व्हाइटी, यू आर अ व्हाइटी, या फिर ही इज अ व्हाइटी, शी इज अ व्हाइटी। Jojo is a whitey, Jojo isn't a whitey. Is Jojo a whitey? Jojo not a whitey twitey. Sorry, whitey twitey, not whitey only. Jojo is a whitey twitey. Jojo isn't a whitey twitey. Is Jojo a whitey twitey? Is Jojo not a whitey twitey? After that ले लेते हैं किस पे, ये दो सेंटेंसेस इधर दिए गए हैं। जैसे सी इज अ सिंगर, वह एक गायककार है, माने उसका जो काम है, पेशा है, वो गाना ही गाना है। तो सी इज अ सिंगर, वह एक सिंगर है। सी इजंट अ सिंगर, इज शी सिंगर, इज शी नॉट अ सिंगर। अब ले लेते यू आर, यू आर पेनीलेस, पेनीलेस इट मींस दैट यू नो दैट फत्तू फकीर। जैसे बेगर, बेगर मींस भिखारी, जो भीख मांगते हैं ना उसको, दैट इज कॉल्ड बेगर। लेकिन अब अगर भिखारी मान लो वो अंधा है या कुछ देख नहीं पाता है और ये उससे भी ज्यादा मजबूर है, ये जाता है और उससे मतलब पैसे उसी का ही, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर वो उसी से पैसे चुरा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पेनीलेस। जो भिखारियों के भी पैसे चुरा ले, तो ऐसे लोगों को ना पेनीलेस कहते हैं। मतलब ये मुहावरा है भाई, वो तो फत्तू फकीर है, मतलब इतनी औकात नहीं है कि वो भीख मांगे, मतलब ये है चालाकी कि वो फकीर से भी चुरा ले पैसे वैसे। यू आर पेनीलेस, तुम एक फत्तू फकीर हो। यू आरंट अ पेनीलेस, आर यू अ पेनीलेस, आर यू नॉट अ पेनीलेस, ही इज अ पेनीलेस, शी इज अ पेनीलेस, शी इज अ पेनीलेस, इज शी पेनीलेस। आजकल लोग तो भाई कुछ अगर जरूरत पे जाओ, भाई हैव यू मनी, तो बोलता है यार नाउडेज आई एम पेनीलेस। तो लाइक दैट दिस से, तो मेनी एग्जांपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ना टुडे इजएमआर पे। आप अब सिर्फ आप इजएमआर के जो इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ रेगुलर दिखेगा दोस्तों, देन यू विल कम टू कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ना। तो कीप ट्राइंग टू वॉच। तो देखिएगा दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट है, कुछ यू नो दैट सेंटेंसेस इजएमआर पे दिए हुए हैं, और दैट इज आई एम गोइंग टू यू नो दैट टेल यू हाउ टू ड्रिल, ड्रिल कैसे करेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा तो विजार्ड्स, विजार्ड जादूगर, तो ड्रिल ऐसा करेंगे, दे आर विजार्ड्स, वे जादूगर हैं, दे आरंट विजार्ड्स, आर दे विजार्ड्स, आर दे नॉट विजार्ड्स। अब दे की जगह अगर हम ही लगा रहे हैं, ये तमाम के तमाम जितने दिए गए हैं ये सब सब्जेक्ट है, मैंने सब के साथ सब यूज हो सकता है, कि किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर, वो आपको यू नो दैट अभी हम बता भी दिए हैं कि ही शी इट के साथ इज, और आई के साथ सिर्फ एम, और यू वी दे माय फ्रेंड के साथ फिर इज आएगा, यू वी दे के साथ आर का यूज होगा, है ना दोस्तों। तो देखिएगा दे आर विजार्ड्स, वे सब जादूगर हैं, वे लोग जादूगर हैं, दे आर विजार्ड्स, आर दे विजार्ड्स, आर दे नॉट विजार्ड्स। अगर यहाँ पर ही ले लिए तो ही इज अ विजार्ड, ही इज अ विजार्ड, इज ही विजार्ड, इज ही नॉट विजार्ड, शी इज अ विजार्ड, शी इजंट विजार्ड, इज शी विजार्ड, सॉरी शी इज अ विच। जब लेडीज मतलब जादूगरनी हो जाए ना फिर शी इज अ विच, विजार्ड की जो वाइफ होती है विच कहलाती है, शी इज अ विच, शी इजंट विच, इज शी नॉट अ विच। अब ले लेते यू आर विजार्ड, यू आर नॉट विजार्ड, आर यू विजार्ड, आर यू नॉट विजार्ड। आई के साथ एम का यूज होता है, आई एम अ विजार्ड, आई एम टू विजार्ड, एम आई विजार्ड, एम आई नॉट विजार्ड। we are wizards, we are not wizards, are we wizards, are we not wizards। अब ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से they are wizards, they aren't wizards, are they wizards, are they not wizards। अब ले लेते हैं my friend, यहाँ आ गया दे के जगह तो यहाँ पर is आएगा, my friend is a wizard, my friend isn't a wizard, is my friend a wizard, is my friend not a wizard। अब ले लेते हैं यहाँ से मजनू, किसी भी नाम के साथ इज आता है तो मजनू दे के जगह मजनू आ गया, मजनू इज अ विजार्ड, मजनू इज नॉट अ विजार्ड, इज मजनू अ विजार्ड, इज मजनू नॉट अ विजार्ड। अब ले लेते हैं इट के साथ, इसके साथ फिर विजार्ड नहीं आएगा, इसके साथ इसका यूज नहीं करेंगे। अब मैं ये बता रहा था कि आई के साथ एम यूज आता है, जैसे आई एम अ विजार्ड। लेकिन ये काम आपको इतना यू नो दैट स्पेशल पॉइंट हम बताने वाले हैं, यू नो दैट इज 95% यू नो इंग्लिश जो बोलते हैं उनको ये यही पता है कि भाई आई के साथ सिर्फ एम का यूज होता है, और ये फैक्ट है, आई के साथ ऑलवेज एम का ही यूज होता है। लेकिन आज हम आपको एक ट्रिक बताने वाला है, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, जहां पर आई के साथ एम का तो यूज होता है, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर आई के साथ इज का यूज होता है। कोई भी बोलेगा भाई
क्या आई के साथ एम का ही यूज होता है, इसका भी यूज होता है ना? नहीं होता है। तो आप क्या बोलिएगा? नहीं सर, आई के साथ एम का ही यूज होता है। तो एट दैट टाइम यू विल लॉस योरसेल्फ, हार जाइएगा फिर आप। एक पॉइंट ऐसा है जिसमें आई के साथ इज का यूज हो सकता है, और हो सकता है मतलब अभी हम बता रहे हैं आपको। और इफ अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगेगा ना दोस्तों, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इज के साथ, आई के साथ इसका यूज कब होता है? बोलेगा भाई कब होता है? तो फिर एट द टाइम वी हैव टू रिप्लाई, यू हैव टू रिप्लाई कि जहां भी बोलना है हमको कि आई, ठीक है, इज अ प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन, यानी आई इज अ प्रोनाउन, आई प्रोनाउन है। ये नहीं बोला आई एम अ प्रोनाउन, हमको ये बोलना है कि लिखे या पढ़िए भाई, आई प्रोनाउन है। क्या बोलेगा आप? आई प्रोनाउन है। तो आई तो नाउन नहीं है, प्रोनाउन है ये। तो आप क्या बोलेगा? आई एम अ नाउन, आई एम अ प्रोनाउन तो नहीं बोलेगा, आई इज अ प्रोनाउन। तो यही एक चीज है जहां पर आई के साथ इज का यूज होता है। बाकी सबके साथ आई के साथ एम का ही यूज होता है। आई थिंक दैट यू आल्सो लाइक दिस टाइप ऑफ द ट्रिक। ये ट्रिक था विच इज आई हैव टोल्ड यू। तो अब आ जाते हैं दोस्तों लॉन शार्क पे। लॉन शार्क इट मींस दैट सूदखोर। यू आर अ लॉन शार्क, यू आर अ लॉन शार्क, आर यू अ लॉन शार्क, आर यू नॉट अ लॉन शार्क। आप तमाम सब्जेक्ट को इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम a laborious या studious, I'm a laborious, I'm not a laborious, I a laborious, I'm not a laborious, I'm a studious। अगर बोलना है I'm a studious, it means that मैं पढ़ने में अगर मेहनती हूँ भाई, मैं I'm a student और मैं I'm a studious, मैं स्टूडेंट हूँ और बहुत मेहनती हूँ, तो that is called studious। और मैं स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन घरेलू काम में इधर उधर में या अपना बिजनेस लाइन में मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो आई एम लेबोरियस, यू आर लेबोरियस। तो जो पढ़ाई में एजुकेशन में बहुत मेहनती हो, दैट इज कॉल्ड स्टूडियस। यार माय सन, योर सन इज अ स्टूडियस। तो अगर जो काम काज में मेहनती हो, दैट इज कॉल्ड लेबोरियस। माय फ्रेंड ही इज अ लेबोरियस। यू आर अ पार्टिकुलरिस्ट। पार्टिकुलरिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकुलरिस्ट? फिरका परस्त, जो इंसान समाज में, गांव में, मोहल्ले में फिरका डाल देता है। वो खुश है, उसको उससे लड़ा देता है, उसको इससे लड़ा देता है। मन खुराफात, फिरका परस्त। अदर कौम को, इस कौम को उस कौम से लड़ा देता है, इस जाति के लोग उस जाति के लोगों को लगा देता है, लड़ा देता है। तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकुलरिस्ट। यू आर पार्टिकुलरिस्ट, तुम फिरका परस्त आदमी हो यार। यू आर नॉट अ पार्टिकुलरिस्ट, आर यू पार्टिकुलरिस्ट, आर यू नॉट अ पार्टिकुलरिस्ट। अब किसी भी सब्जेक्ट का यूज कीजिए, जैसे माय फ्रेंड मजनू, मजनू इज अ पार्टिकुलरिस्ट, ही इज अ पार्टिकुलरिस्ट, शी इज अ पार्टिकुलरिस्ट। अब आ जाते हैं भाई, जैसे इज एम आर के साथ इज का यूज होता है, इज एम आर के साथ ही शी इट का, इसका जो यूज होता है, लेकिन ये इट का यूज अब देखिए, इट का यूज बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, मेंडेंस प्रॉब्लम्स, दुनियावी मसले, दुनियावी समस्या। आमतौर पे बोलते हैं यार ये मेरा ना दुनियावी समस्या है, तो इट्स माय मेंडेंस प्रॉब्लम्स, यानी दुनियावी संसारी समस्या जो होते हैं। तो इट्स माय मेंडेंस प्रॉब्लम्स, ये मेरा दुनियावी समस्या है। इट इजंट माय मेंडेंस प्रॉब्लम, इज इट माय मेंडेंस प्रॉब्लम, इज इट नॉट माय मेंडेंस प्रॉब्लम्स। इसके भी ड्रिल कर सकते हैं। अब ले लेते हैं ट्रेडिशन, रिवाज, परंपरा, रीति रिवाज को ट्रेडिशन कहते हैं। इट्स अवर ट्रेडिशन, ये हमारा ट्रेडिशन है। चलो भाई तुम भी झूमो, तुम भी गर्दन को हिलाओ, इट्स अवर ट्रेडिशन। वाई नॉट, मैं क्यों गर्दन हिलाऊं भाई? बिकॉज डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। अब यू नो नॉट, तो योर फ्रेंड, सॉरी अब ये ले देते हैं ना, इट्स अवर ट्रेडिशन, ये हमारा रीति रिवाज है। इट इज नॉट अवर ट्रेडिशन, इज इट अवर ट्रेडिशन, इज इट नॉट अवर ट्रेडिशन। मैंने हर सेंटेंस का आप डील करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस के अलावा पांचवा तो बनता ही नहीं है। अगर हम चारों में अच्छा कमांडेड हो गए तो इन फ्यूचर विल बी एबल टू बी अ गुड स्पीकर। ले लेते हैं, योर फ्रेंड इज अ गो बिटवीन, ये बहुत काम का वर्ड है, गो बिटवीन। गो बिटवीन मीन्स कबाब में हड्डी, किसी के मैटर में कूद पड़ने वाला आदमी को ना गो बिटवीन कहते हैं। तो योर फ्रेंड इज अ गो बिटवीन, तुम्हारा दोस्त ना कबाब में हड्डी है यार, इन माय मीटर, मेरे मीटर में। और इसको दूसरा स्टाइल ऐसे भी बोलते हैं कि डोंट पॉक योर नोज इन माय मीटर, मेरे मीटर में
दखल अंदाजी मत दो। तो इसको बोलते हैं कि यू डोंट बी अ गो बिटवीन इन माय मैटर, मेरे मैटर में कबाब में हड्डी मत बनो, तो दैट इज कॉल्ड गो बिटवीन। तो योर फ्रेंड इज अ गो बिटवीन, योर फ्रेंड इजंट अ गो बिटवीन, इज योर फ्रेंड अ गो बिटवीन, इज योर फ्रेंड नॉट अ गो बिटवीन, यू आर अ गो बिटवीन, यू आर नॉट अ गो बिटवीन, आर यू गो बिटवीन, आर यू नॉट गो बिटवीन, शी इज अ गो बिटवीन, शी इजंट गो बिटवीन, इज शी गो बिटवीन, इज शी नॉट गो बिटवीन, ऐसा बोल सकते हैं। जोजो इज अ माइजर, माइजर इट मीन्स दैट कंजूस, जोजो इज अ माइजर, माइजर की जगह है स्टिंजी, इट मीन्स दैट मक्खी चूस। अब कंजूस जो इंसान खर्च करने में थोड़ा माइजर, मतलब 5 रुपए की जगह वो 2 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन जरूरत 5 रुपए का है, तो दैट इज कॉल्ड, जरूरत 5 रुपए खर्च करने का और 2 रुपए कर रहा है, तो ऐसे बंदे को ना माइजर कहते हैं। और स्टिंजी होता है मक्खी चूस। ये तो फेमस एक बात है, फेमस बात है कि भाई अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय को फेंकेंगे नहीं, बल्कि मक्खी को चूस के मक्खी को फेंक देंगे, लेकिन चाय को नहीं फेंकेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टिंजी। उसको बोलते हैं मक्खी चूस, यानी मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला व्यक्ति, और खर्च नहीं करेगा बिल्कुल, तो दैट इज कॉल्ड स्टिंजी। तो जोजो इज अ माइजर, जोजो माइजर है, माइजर खर्च करेगा स्टिंजी, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होगा, फिर इन ही वांट टू बी हैप्पी। तो जोजो इज अ माइजर, जोजो एक कंजूस है, जोजो इज अ माइजर, जोजो माइजर इज नॉट अ माइजर, जोजो इज अ स्टिंजी। कहते हैं आमतौर पे यार तुम आर यू माइजर और स्टिंजी, तुम कंजूस हो या मक्खी चूस हो, यू आर माइजर, आर यू माइजर और स्टिंजी, दोनों में एक चुन लगाओ। तो है तो फिर, नहीं तो बोलेगा नो 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 आई एम ओपन माइंडेड, आई एम ओपन हार्टेड। जोजो इज अ माइजर, फिर ले लेते जोजो इज स्टिंजी, जोजो इजंट स्टिंजी, जोजो स्टिंजी, जोजो नॉट स्टिंजी। अब ले लेते ही इज अ मेड और क्रेजी, मैड और क्रेजी, ही इज अ मेड, मेड मीन्स दैट पागल, पागल मीन्स रियल में जो पागल हो जाता है, मतलब वो आउट ऑफ सेंस रहते हैं, फिर वो कोई काम करते हैं ना, मतलब आउट ऑफ सेंस, ख्यालात से भी बाहर वाले काम करते हैं, और होश हवास में नहीं रहते, उसको उस बंदे को बोलते हैं मेड, ही इज अ मेड, वो पागल है। लेकिन अगर क्रेजी है, जानबूझ के पागल, मतलब आमतौर पे क्या बोलता है भाई, आपको हम हाउ टू एक्सप्लेन यू क्रेजी, मतलब है होश हवास में लेकिन हरकतें पागलों सा करता है, तो दैट इज कॉल्ड क्रेजी। ठीक है, माइंड ठीक है, हर चीज ठीक है, तो बंदा जैसे मैं, मेरे पापा या मेरा बेटा बोलता है भाई मैं वहीं शादी करूंगा, तो दूसरी जगह कर लो, नहीं आई वॉन्ट टू मैरी ओनली दैट प्लेस, अब क्रेजी कहलाएगा। इतना पागल कि किसी की बात को भी वो केयर नहीं करता है, तो इट इज कॉल्ड क्रेजी। अच्छा, क्रेजी पे एक हम आपको एक पॉइंट आई वांट टू टेल यू, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली, आप आसानी से समझ जाइएगा। क्रेजी पे ये है वो शायद बराबर, कि जब 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 प्यास लगती है, तो जब जब प्यास लगती है उनके आने की आस लगती है, और प्यार में इस कदर दीवाना हुए हम, हर औरत हमको सास लगती है। वो क्रेजी वाला हरकत है वो, कि किसी के समझाने भी नहीं समझेगा वो। और एक बंदा इसके यू नो दैट जवाब में बोलता है, जवाब में क्या, वो भी एक शेर है इसी टाइप का, क्रेजी वाले हरकत पे, कि वो मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गई, वो मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गई, हमने उसकी याद में इतने खत लिखे कि वो रद्दी बेचकर ही अमीर हो गई, और वो बंदा अपनी जगह पर है ही। तो इट इज कॉल्ड क्रेजी, ही इज अ मेड या क्रेजी, ही इज नॉट अ मेड, इज मेड, इज नॉट अ मेड, ही इज अ क्रेजी, इज नॉट अ क्रेजी, इज क्रेजी, इज नॉट अ क्रेजी। अब आ जाते हैं, हालांकि 8 के बाद में 8वां, ये लास्ट वाला पॉइंट था मेरा, 8 के बाद 8वां नंबर देख लिया आप लोग, 8 के बाद 9वां नंबर पे आ जाता है। योर फादर इज माई मीडिएटर, मीडिएटर इट इज कॉल्ड रिश्ता कराने वाला वकील, करवा रिश्ता कराने वाला जो वकील होते हैं। तो जैसे अब डायरेक्ट बहुत सारे लोग अभी भी सोशल में क्या बोलते हैं, किसी को बोलते हैं और वो शादी कराते हैं, रिश्ता कराते हैं, लड़का लड़की का जोड़ा को वो मिलवाते हैं, वो रिश्ता कराते हैं, उस बंदे को मीडिएटर कहते हैं। तो योर फादर इज माई मीडिएटर, तुम्हारे अब्बा मेरे वकील हैं। योर फादर इजंट माई मीडिएटर, इज योर फादर माई मीडिएटर, इज योर फादर नॉट माई मीडिएटर। अगर बोलेंगे भाई मैं तुम्हारा रिश्ता कराया हूँ, आई एम योर मीडिएटर, आई एम नॉट योर मीडिएटर, एम आई योर मीडिएटर, एम आई नॉट योर मीडिएटर। और भी मीडिएटर की एक मानी होता है, बहुत सारे लोग मीडिएटर बोलो ना तो फिर वो नाराज हो जाते हैं, भाई तुम क्या काम करते हो, आर यू मीडिएटर। अब मीडिएट के दो मानी होते हैं, एक तो भाई वकील जो रिश्ता कराए, दूसरे मानी होते हैं, मीनिंग होते हैं इसके मीडिएटर के, वो पार्टिकुलरिस्ट के पूरा उल्टा जाइएगा अपना। पार्टिकुलरिस्ट जैसे पता है फिरका फैलाने वाला लोग, कि आपस में लड़ाने वाला लोग को पार्टिकुलरिस्ट कहते हैं।
लड़ाने वाले लोग। और मीडिएटर बेचारे का काम क्या है कि दो ग्रुप में या दो घरों में दो लोगों में अगर झगड़ा हो गया, ये बंदा जाके सुलह करा देता है, यानी फरीकीन में मिला देने वाला व्यक्ति। भाई झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल के रहो, तो दैट इज कॉल्ड, ये मीडिएटर का ही काम है। एक तो रिश्ता कराता है, दूसरा जो दो झगड़ा करे और आपस में मिला दे, दैट इज कॉल्ड मीडिएटर। तो आई एम मीडिएटर। He is a backbiter, वही चुगलखोर है। He isn't a backbiter, is he a backbiter, is he not a backbiter? ये हो गया। अब she is a backbiter, you are a backbiter, you are not a backbiter, are you a backbiter, are you not a backbiter? I'm a backbiter, we are a backbiter, sorry I'm not a backbiter। अब बोले my friend is a backbiter, my friend isn't a backbiter, is my friend a backbiter, is my friend not a backbiter। अब ले लेते मजनू, मजनू is a backbiter, मजनू। बस आपको सब्जेक्ट इस तरह से चेंज करते जाना है। अब ये ले लेते हैं you are a jack of all trades। अब इसको जानते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इट इज कॉल्ड हरफनमौला। यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। लोग बड़े खुश हो जाते हैं, भाई तुम तो हरफनमौला, यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बड़े खुश, हमको हरफनमौला बोला यार। तो रियली आर यू अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, और दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये जो पॉइंट बताने वाले हैं ना, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो काम देगा। बस प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट यू नो दैट हैव माई क्लास, बी कंसंट्रेट माइंड। आप बहुत अच्छा जहन को गहराई से आप सोचिएगा बात पे। अगर कोई बंदा बोल रहा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, रियली आर यू जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और बहुत ये चला हुआ भी है भाई बंदा जो है ना वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, मीन्स वो बंदा हरफन मौला है, बड़े खुश हो जाते हैं, होते हैं लोग खुश, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ठीक है, फिर इतनी बात तो ठीक है, यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तुम क्या हो या आप क्या हो, हरफन मौला हो तो बोले या आर यू जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो अब तुम बोलो या आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, फिर इतना मान लेते हैं, लेकिन अब हमारी बात तुम आगे मानो। फिर एक कहावत है, मुहावरा है, और इंग्लिश में उसको सेटिंग है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नॉन। इट मीन्स 12वां नंबर वाला है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नॉन। हरफन मौला का हर काम अधूरा होता है। अब फिर इसको भी मान लो, इफ यू आर अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो ऑल योर वर्क वुड बी नॉट कंप्लीटली, आप कोई चीज में एक्सपर्ट नहीं होइएगा, फिर हर फन में आप अधूरा रहिएगा। यही कहता है वो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नॉन। हर फन मौला का हर काम अधूरा होता है। तो आप हो अब हर फन मौला, तो आपका हर काम अधूरा है। और है भी, आप भी देखिएगा भाई, कोई बंदा ये बोले कि मैं हर कुछ जानता हूं, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं है। हाँ, लेकिन कहने के लिए वो ठीक है कि ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू आर अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मेंशन नोट। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, माई पीए इज हैप्पी। अब जानने का आजकल स्टाइल वाला दौर है, तो कुछ भी बोल के लोग निकल जाते हैं, तो उसके लिए कैचिंग पावर भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बंदा या बंदी बोल क्या रहा है, तो माई पीए माई फादर, पीए मैंने पीए और थोड़ा दूर में लिखा गया पीए, यानी पूरा स्पेलिंग ही करके बोलता है लोग आजकल। तो कहीं कहीं हम सुने हैं ऐसा कि माई पीए इज हैप्पी। जैसे हमारे टीचर थे, स्टूडेंट्स को हम बोलते भी थे कि भाई फीस ले आना, कल आए, फिर हैव यू ब्रॉट योर फी, क्या आपने अपना फीस लाया हो। तो वो स्टूडेंट बोलते थे उमूमन जनरली क्या, सर एक्चुअली माई पीए वाज नॉट प्रेजेंट एट माई होम, देयरफॉर आई डिडंट ब्रिंग माई पीए बोलता था। तो मैं कंफ्यूज हो जाता, भाई क्या पीए, वही है पापा। अब ये पीए को थोड़ा नजदीक लिख देते हैं ताकि ये पूरी तरह पापा बन जाए। तो माई पीए इज हैप्पी, यानी मेरे पापा खुश हैं। अब चार बनाएंगे, डील करेंगे, माई पीए इजंट हैप्पी, इज माई पीए हैप्पी, इज माई पीए नॉट हैप्पी। अब ले लेते हैं आई एम एजीओजी, ये भी उसी टाइप के ट्विस्टेड है। आई एम एजीओजी टू सी यू, मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूं। अब लोग चालाकी से थोड़ा स्टाइल जमाने के लिए, एगोग तो पूरी दुनिया बोलती है भाई, एगोग, एजीओजी एगोग है वो। तो आजकल कहीं हम सुने हैं कि आई एम एजीओजी टू सी यू, आई एम एजीओजी टू मीट यू। एजीओजी मीन्स बेकरार हो जाना, एकदम बिल्कुल उत्साहित हो जाना देखने के लिए, जैसे मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूं। तो आई एम एजीओजी टू मीट यू, आई एम एजीओजी टू मीट यू, आई एम एजीओजी टू सी यू, आई एम एजीओजी टू सी यू, मैं तुम्हें देखने के लिए बेकरार हूं, आई एम एजीओजी टू सी यू। अब असल में राइट में क्या है वो, आई एम एगोग टू सी यू। जैसे माई पापा इज हैप्पी, इसका राइट है माई पापा इज हैप्पी, स्टाइल में बोलते लोग माई पीए इज हैप्पी। आई एम एगोग टू सी यू, स्टाइल में आजकल नया बोलते हैं कि माई
I am easy to see you, I am easy to meet you later. आज हम आपको दोस्तों एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन मजाक बताने वाले हैं। एजुकेशन, कोई जरूरी नहीं कि हमको एजुकेशन से हटकर भी लोग कुछ मजाक कर देते हैं। बीइंग एजुकेटेड, यू नो, डोंट कट सच अ जॉब कि जिससे दूसरों का दिल दुखे, जिससे को तकलीफ हो। हमारे एजुकेशन में बहुत सारी मजाक छुपे हुए हैं, अभी हम आपको बताते हैं। आई हैड अ फ्रेंड, ऑलवेज ही वाज राइटिंग हिज वाइफ नेम कैसा, हिज वाइफ को वो ऐसा लिखता था, जैसे माई WI, अब ये एफ है, इतनी दूर ले जाके फिर वो लिखता है माई, यहाँ से यहाँ लेके गया, फिर वो यहाँ पर ई लिखता है। माई वाइफ इज फैटर, यानी मेरी बीवी मोटी है। तो बोलता है यार दोस्त, तुम ना ऐसे वाइफ को ऐसा क्यों लिखते हो? व्हाई डू यू राइट योर वाइफ, ऐसा क्यों लिखते हो आप अपनी वाइफ को? बोले एक्चुअली यार वो मोटी है ना, मैं उससे खुश नहीं रहता हूँ, तो गुस्सा निकालने के लिए मैं अपनी वाइफ को ऐसा लिखता हूँ। तो असल में ये एक एजुकेशन मजाक है कि वाइफ को इतना मोटा करके लिखता है। अब इसको थोड़ा हम पतली कर देते हैं, तो फिर उसके मजाक में जवाब दिया गया कि थोड़ा पतली कर दो थोड़ा। तो माई वाइफ इज फैटर, मेरी बीवी क्या है, मोटी है। माई वाइफ इज फैटर, इज माई वाइफ फैटर, इज माई वाइफ नॉट फैटर। अब ले लेते हैं आई एम मोर देन, देखिएगा कुछ देयर आर 2 sentences ओनली, रेस्ट सिर्फ 2 sentences बाकी है। इज इतना इंपॉर्टेंट है, हम आपको फाइनली आई एम गोइंग टू टेल यू कि कुछ अगर लोग अगर नहीं मानते भाई इज हमारा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो उनको ये बोलिए आप कि ठीक है नहीं है। एक सेंटेंस बोलिए कि भाई आप डाल ना तो मैं पात, और बिना इज मार का आप बना के दिखाओ, तो देन ही विल कम टू नो दैट व्हाट इज देयर इज यू नो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिर इज एम, देन ही और शी विल कम टू नो। कोई चीज को ना छोटा नहीं समझना चाहिए। इज एम आर को लोग क्या सोचते हैं भाई क्या है ये, लेकिन इसमें भी बहुत सारे सेंटेंस छुपे हुए हैं। देखिए जैसे बोलते हैं भाई आप डाल तो मैं पात, उसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, जैसे कौन सा नंबर 16 नंबर वाला, आई एम मोर देन अ मैच फॉर यू इन क्लेवरनेस। फिर बता देते हैं ना, इंपोर्टेंट सेंटेंस है, आई एम मोर देन अ मैच फॉर यू इन क्लेवरनेस। तो जल्दी बोलना, आई एम मोर देन अ मैच फॉर यू इन क्लेवरनेस, आई एम मोर देन अ मैच फॉर यू इन क्लेवरनेस। आप डाल तो मैं पात। अब बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लोग बोलेगा तो फिर उसको जवाब देने के लिए भाई नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो जैसे बोलते हैं कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, धूम्रपान मना है, बिना इज एम आर के, यानी इज एम आर के ये सेंटेंस बनेगा ही नहीं भाई, इसको निकाल दो तो क्या बनेगा? स्मोकिंग प्रोहिबिटेड थोड़ा होगा, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, यहाँ पर धूम्रपान मना है, बीड़ी सिगरेट खैनी तंबाकू कुछ भी मत लो यहाँ पर। ऐसे स्टेशन वगैरह सब में लिखा रहता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, तो वहां पर भी पीना नहीं है ना कुछ, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, धूम्रपान मना है। तो दोस्तों आई एम टेलिंग यू नाउ कि डिड यू लाइक दिस टाइप ऑफ द ट्रिक, तो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, don't forget to like, comment and subscribe this channel, because you know that आपको हम अच्छे और नए टाइप के ट्रिक और इम्पोर्टेंट टाइप के ट्रिक I'll bring on my next video. तो don't forget to like, comment and subscribe this channel. Till then, you take